नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 10 मार्च के बाद आचार संहिता हट जाएगी और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसके बाद उसकी अधिसूचना कभी भी आ सकती है। हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद यदि हम लोग अप्लाई करने के बाद परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं तो हमारे पास उतना समय नहीं मिल पाएगा विषय को कंट्रोल करने के लिए। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। और अब तैयारी शुरू कैसे करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए हमको पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपसे वादा भी किया था कि अगली वीडियो में डिटेल्ड पाठ्यक्रम मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा, तो वो पाठ्यक्रम मैं आपको इसी वीडियो में उपलब्ध करा दूँगा। इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहली तो ये कि हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित कई वीडियो, कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे जो वीडियो हैं वो मैं बना के अपलोड कर रखा हूँ और लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर से देखें, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो हैं और काफ़ी उपयोगी वीडियोज़ हैं। जहाँ तक संदर्भ में बात करें हम लोग सुपर टेट के, तो उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। और आप हिंदी जो व्याकरण है वो पढ़ेंगे भी साथ में। मैं नियमित कक्षाएं चलाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि हमसे जुड़े। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो जो भी नया कंटेंट, जो भी नई वीडियो, नई क्लास मैं शेयर करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जुड़ने के लिए कोई पैसे देने नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहाँ पे बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे कि सुपर टेट के लिए यूपी में पाठ्यक्रम क्या निर्धारित है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं पाठ्यक्रम है क्या। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम हमारे सामने है और एक एक करके देख लेते हैं इसे, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। वैसे 2 बार ये परीक्षा आयोजित हुई है अपने उत्तर प्रदेश में और दोनों बार, एक बार तो ये लिखित हुई थी लेकिन बाद में इसको ऑब्जेक्टिव किया गया। और पाठ्यक्रम में भी थोड़ी बहुत यदि वेरिएशन होता है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें तैयारी के हिसाब से यदि देखना हो तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। इतना एक चीज़ आप विश्वास रखिए कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं होगी। 1-2 पॉइंट्स यदि इधर उधर होते हैं तो फिर इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा यथासंभव कि क्या आपको अलग से जोड़ा गया है। तो पाठ्यक्रम देखें, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनमें प्रत्येक विषय के लिए अंक कितने कितने निर्धारित हैं और फिर पाठ्यक्रम पे आ जाते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 40 कुल अंक इसके लिए निर्धारित हैं। विज्ञान 10, गणित 20, पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन 10 नंबर, शिक्षण पद्धति 10 नंबर, बाल मनोवैज्ञानिक 10 नंबर, जनरल नॉलेज, वर्तमान व्यवसाय 30 नंबर, रीजनिंग है 5 नंबर और भी इसमें होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आपको निर्धारित है 5। और आखिर में है जीवन कौशल और प्रबंधन एवं योग्यता, इसके लिए 10 अंक निर्धारित है। कुल 150 मार्क्स की आपकी जो ये परीक्षा है वो होगी और इसमें जितने अधिक से अधिक आप नंबर लाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा सहूलियत रहेगी और उतना ही ठीक रहेगा आपके भविष्य के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो पहला जो सब्जेक्ट है, जैसा कि यहाँ ऊपर आप लोगों ने देखा, कुल 10 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं सुपर टेट के लिए और 10 के मार्क्स भी मैंने आपको दिखा दिए कि कितने कितने मार्क्स निर्धारित हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पहला भाषा है। अब भाषा में मैं हिंदी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, इंग्लिश का मैंने नहीं टाइप किया है। और सही बताऊं तो जो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर से इतना धुंधला PDF मिला था कि उसको पढ़ पाना बड़ा दुष्कर लग रहा था, इसलिए मैंने खुद ही इसको टाइप किया है। पूरी सावधानी से टाइप किया है, आपको चीज़ें सारी मिल जाएगी यहाँ पे। तो भाषा के अंतर्गत यानी हिंदी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ आप देख भी लीजिए। तो यहाँ पे है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, काल, संधि, शब्द और शब्द के भेद, लिपि, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा का विकास, तत्सम तद्भव, संज्ञा सर्वनाम,
क्रिया विशेषण, लिंग कारक और वचन, और इसके बाद है लोकोक्तियाँ, अलंकार, विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद नीचे भी है कुछ दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आपको पढ़ने हैं पर्यायवाची शब्द, समाज, समास है ये, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, रस, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण और वाक्य संशोधन। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि इनमें से तमाम मैक्सिमम पॉइंट्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ और वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। बाकी भी जो पॉइंट्स बचते हैं मैं उन पे नियमित रूप से वीडियोज़ लाऊंगा। और जब पाठ्यक्रम हम लोग देख ही रहे हैं तो गणित पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार और देख लेते हैं गणित का पाठ्यक्रम क्या है। और बच्चों के कमेंट वैसे आ रहे हैं कि सर गणित भी आप पढ़ाइए, और मैं गणित पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हिंदी पढ़ानी चाहिए और ज़्यादा सही रहेगा एक विषय पर फोकस्ड रहना। लेकिन यदि समय मिलता है तो मैं गणित पढ़ाने पे भी सोच सकता हूँ, गणित पढ़ा सकता हूँ, वो खैर भविष्य की बात है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल पाठ्यक्रम गणित का देख लेते हैं, गणित में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो गणित में है गणितीय संक्रियाएँ, विभेदीकरण, दशमलव, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ज्यामिति, लाभ तथा हानि, फैक्टरिंग या गुणनखंड इसको कह लीजिए, सामान्य बीजगणित है, संख्यात्मक क्षमता है, मात्रा, अनुपात, प्रतिशत, और आगे देख लेते हैं प्रतिशत के बाद क्या है। तो इसमें है आंकड़े इत्यादि, क्षेत्रफल, आयतन, औसत है, एकीक नियम, सर्वसमीकाएँ, सामान्य सांख्यिकी। तो दोस्तों इतनी चीज़ें गणित में हमें देखनी पड़ेगी यदि अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो। अब विज्ञान की बारी आती है, विज्ञान में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे काफ़ी सावधानी से मैंने टाइप किया हुआ है और इन चीज़ों पे अभी से आप कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आवश्यक है और सही रहेगा ये आपके लिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है। तो इसमें क्या है, पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव शरीर, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जीवों की दुनिया। तो इतने सारे चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें भी विज्ञान में। आगे देखते हैं पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो पृथ्वी की संरचना, यातायात और सड़क सुरक्षा, सौर प्रणाली, सामान्य भूगोल के बाद है भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर। आगे क्या है देख लेते हैं महासागर के बाद। तो इसमें है अक्षांश और देशांतर, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आखिर में भारतीय समाज सुधारक। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और जो सामाजिक अध्ययन है और पर्यावरण, इसके बाद बाल मनोवैज्ञानिक या बाल मनोविज्ञान से ही संबंधित है ये, आप कुछ भी करके इसको समझ सकते हैं अपने लिए आप। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके, तो ये इसमें है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे के सीखने की पहचान, भिन्नता, सीखने को आसान बनाना, सीखने के कौशल की व्यवहारिक उपयोगिता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाल मनोवैज्ञानिक में आपको पढ़नी पड़ेंगी, तैयार करना पड़ेगा इसे। इसके बाद शिक्षण पद्धति का सेगमेंट है, शिक्षण पद्धति में देख लेते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स ही हैं, शिक्षण और कौशल। इसमें है शिक्षण और कौशल, सीखने के सिद्धांत, विकास और माप के तरीके, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी। तर्क शक्ति का जो पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें देख लीजिए प्रतीक और अंकन, महत्वपूर्ण तर्क, घन संख्या एवं श्रृंखला, पहेलियाँ, श्रृंखलाएँ, डेटा व्याख्याएँ, दिशाबोध परीक्षण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, ब्लॉक और कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं
जो हमें देखनी है तर्क शक्ति के अंतर्गत, और तर्क शक्ति के बाद आता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए, इसमें है वर्तमान मामले और राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कला व संस्कृति। तो ये सारी चीज़ों से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान के रूप में चीज़ें, तथ्य एकत्रित करने पड़ेंगे और उनको पढ़ना पड़ेगा। अब अगला है हमारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सूचना प्रौद्योगिकी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो एक ही चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, शिक्षण में उपयोगी अनुप्रयोग इनका कैसे होगा, कक्षा शिक्षण और स्कूल प्रबंधन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, तो इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद है इसमें शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगला है हमारा अगला सब्जेक्ट जो है प्रबंधन और योग्यता, ये आखिरी सब्जेक्ट है 10वां दोस्तों। तो इसमें भी देख लेते हैं व्यावसायिक आचरण की नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका क्या क्या। शिक्षक की भूमिका में आपको पढ़ना है सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो इतनी सारी भूमिकाओं में शिक्षक होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है और इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद है संवैधानिक और मानवीय मूल्य, पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो दोस्तों ये रहा पाठ्यक्रम जिसको कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे प्राप्त होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों सुपर टेट के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हमने देखा और वहाँ पे जाना कि कौन कौन से विषय हैं और उन विषयों के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो आप आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं एक बार फिर से ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि सीटें जो आएंगी वो सीमित मात्रा में आएंगी, सीमित संख्या में आएंगी, और कैंडिडेट्स की संख्या आप जानते हैं, पहले से भी टेट क्वालिफाई करके बच्चे बैठे हुए हैं। 2-3 सालों से कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सीटें कम होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंपटीशन जो है वो हाई हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट सुरक्षित रहे तो आप आज से अभी से इसी वक्त से तैयारी में जुट जाएं। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा चलते चलते कि मगन ट्यूटोरियल्स में हिंदी की कक्षाएं जो है वो नियमित रूप से चलेंगी, मैं चलाऊँगा, और आप जो है हमसे जुड़िए और इन कक्षाओं का लाभ उठाइए। हिंदी की तमाम वीडियो अपलोड भी हैं, उनको भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी नियमित रूप से कक्षाएँ तो चलेंगी ही। तो बस यही था। यदि आप इस पाठ्यक्रम के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कीजिए। आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो मैं लिंक उसकी शेयर कर दूंगा और आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, जब आवश्यकता हो तब देख पाएंगे। तो बस आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आगे आने वाली परीक्षा की, कि आप अध्यापक बनने का जो आपका सपना हो वो पूरा हो। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।